Hello students, in this video we are going to discuss the question 9th, 10th and 11th of exercise 8.1. Question 9. In triangle ABC right angle at B, if tan A equals to 1 upon root 3 find the value of two parts are given. तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC, जिसमें आपको पता है राइट एंगल बनाना है B के ऊपर। इसका मतलब जो आप ट्राइंगल बनाओगे उसमें 90 डिग्री जो एंगल होगा उस वर्टेक्स को हम नाम देंगे B। तो ये ट्राइंगल है, मान लो इसके अंदर मैं नाम देता हूं A, B और C। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो हमें पता है tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं नॉर्मली इस ट्राइंगल में अगर A पे एक्यूट एंगल मानता हूं तो परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB। BC और AB का रेशियो है 1 अपॉन रूट 3। इसका मतलब रेशियो में गिवन है तो हम BC को अज्यूम कर लेते हैं 1 के, या फिर आप लिख सकते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, और AB को अज्यूम कर लो रूट 3 के। तो सबसे पहले जो थर्ड साइड है AC उसे हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर आपका हाइपोटेनियस है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC आपको कैलकुलेट करना है, AB हमने माना है रूट 3 के और BC है हमारे पास के। तो इन वैल्यूज को पुट करते हैं, रूट 3k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो रूट 3k का स्क्वायर आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, जो आ गया 4k स्क्वायर। ये वैल्यू है AC स्क्वायर की। इसका मतलब AC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4k स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं 2k। अब जो ट्राइंगल था उसकी तीनों साइड्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर मैं फिर से यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं ABC, तो आपको राइट एंगल था B के ऊपर, इस पॉइंट को आपने माना था A और इसको माना था C। तो AB आपके पास है रूट 3k और BC आपके पास है k और AC आपके पास है 2k। जैसे आप फर्स्ट पार्ट को देखते हो, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको रिक्वायर्ड है साइन A कॉस A और उसके साथ ही साथ कॉस C साइन C। तो पहले अगर मैं A पे एक्यूट एंगल मानता हूं, अगर A पे एक्यूट एंगल मानते हुए साइन A और कॉस A को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइड अपोजिट टू एंगल दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड दैट इज AC। तो BC की वैल्यू है आपके पास k और AC की वैल्यू है 2k। तो साइन A आ जाएगा 1 अपॉन 2। सिमिलरली कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड जो है AB और हाइपोटेनियस है AC। तो AB की वैल्यू है रूट 3k और AC है आपके पास 2k। अगेन k से k कैंसल, तो cos A यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2। ओके, ये हमने A पे एंगल मानते हुए साइन A और cos A को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपको इसी ट्राइंगल के अंदर क्या करना है, साइन C और cos C को भी कैलकुलेट करना है। तो आप चाहो तो उसी ट्राइंगल को यूज कर लो या फिर अलग से बना लो। मैंने अलग से बना लिया, साइड्स वही रहेगी। AB है आपके पास रूट 3k, BC है k और AC है 2k। इस बार है एंगल C के ऊपर। तो सबसे पहले साइन C, जब आपने साइन C को कैलकुलेट करा तो आपका परपेंडिकुलर
या अपोजिट साइड हो गई ए बी, और हाइपोटेनियस चेंज नहीं रहेगा, वो होगा ए सी। ए बी है आपके पास √3 के और ए सी है 2 के, तो साइन सी की वैल्यू आ गई √3/2। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कॉस सी। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल के अंदर बेस है BC और हाइपोटेनियस है AC, तो कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी K/2K, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं हाफ। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो इसको मैं यहां पे लिख दूं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चारों वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। साइन ए हमारे पास है हाफ, तो इधर मैं लिख देता हूं हाफ। बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। कॉस सी भी था हमारे पास हाफ। इसके बाद कॉस ए की वैल्यू आप देख रहे हो, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है, 1 × 1 आपके पास आ जाएगा 1 और अपॉन में 2 × 2 आ जाएगा 4, √3 × √3 3 और अपॉन में 2 × 2 4। इसको अगर मैं एलसीएम लेके प्लस करता हूं 1/4 प्लस 3/4, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। एलसीएम में आपके पास आएगा 4 और 4/4 क्या होता है 1। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। फिर से आप वैल्यूज पुट कर दो। कॉस ए की वैल्यू आपको पता है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, ओके, और कॉस सी की वैल्यू थी 1/2। सिमिलरली साइन ए की वैल्यू भी थी हमारे पास 1/2 और साइन सी की वैल्यू थी √3/2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा √3/4। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। यहां पे भी बनेगा √3/4। दोनों ही नंबर सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किए क्वेश्चन 9th के। अगला क्वेश्चन 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फिर से हम ट्राइंगल बनाते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस अकॉर्डिंग। ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो आप एक ट्राइंगल बनाओ और उसके अंदर स्ट्रेट लाइन कर लेना। इसको एक ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पे राइट एंगल किसके ऊपर होगा, राइट एंगल होगा Q के इक्वल। तो एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके बाद एक आपको ये गिवन है PR + QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो साइड है PR QR दोनों मिलकर 25 है। एक आपको गिवन है PQ इक्वल्स टू 5, सॉरी ये साइड PQ ये गिवन है 5 और PR और QR मिलकर है 25। अब आपको फाइंड आउट करना है साइन P cos P tan P। इसका मतलब एक्यूट एंगल कहाँ बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा P के ऊपर। ये बात आप समझ गए। ऐसे आपको टफ लग रहा है तो इसको ज्यादा अच्छे से बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ऐसे बना के देखा कि भाई P पे एक्यूट एंगल बन रहा है, तो P को आप कहाँ पे ले आओ, P को आप नीचे लिख दो ताकि आपको बेस लिखने में आसानी हो। तो एक बार फिर से बना लेते हैं ट्राइंगल को। हमको क्वेश्चन में पता है कि एंगल बनेगा P के ऊपर, तो इट्स बेटर कि अगर हम P को यहाँ पे मार्क कर दें। ओके बेटा, और जो Q था वो तो 90 रहेगा, Q को आप चेंज नहीं करना है। इसके बाद जो थर्ड वर्टेक्स है वो हो गया R। गिवन क्या था, PQ गिवन था 5, PR + QR है 25। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो
तो दोनों मिलकर 25 है। ऐसा हो सकता है ये 10 हो, ये 15 हो, एक 20 हो, एक 5 हो। तो आप सिंपल सी बात क्या करें, आप किसी भी एक को x मान लें दोनों में से, या तो PR को x मान ले या QR को x मान ले, जो आपको आसान लगे उसको आप x मान लें। तो अगर मैं PR को मान लेता हूं x, अगर मैं PR को मान लेता हूं x सेंटीमीटर, तो यहां पे गिवन था कि PR प्लस QR है 25। तो इधर से QR की वैल्यू क्या आ गई, QR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस x। ओके, तो आपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स, ये थी 5, QR आ गई 25 माइनस x और PR आ गई x। अब आपको सबसे पहले x कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, ट्राइंगल PQR के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की जगह मैं क्या लिख दूंगा, PR की जगह मैं लिख दूंगा x स्क्वायर, PQ की जगह हम लिख देंगे 5 स्क्वायर, और QR की प्लेस पे क्या लिख देंगे, QR की प्लेस पे लिख देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x को कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, इसको मैं सॉल्व करूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, स्क्वायर ऑफ 25 625, ये एक्स स्क्वायर और 2 इंटू 25 50 और साथ में आ गया x। इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखो जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों हो गए आपस में कैंसल, ये दोनों हो गए आपस में कैंसल। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 25 और 625 को प्लस कर लो 650 और माइनस 50x। x कैलकुलेट करना है तो माइनस 50x को वहां पे भेज दो, तो वो प्लस का हो जाएगा, 50x हो जाएगा 650 और x की वैल्यू आ जाएगी 650 बाय 50। इसको कैंसिल करते हो तो x की वैल्यू आ गई 13, मतलब 13 सेंटीमीटर। x आपने माना था PR को, मतलब PR कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। और जो दूसरी साइड है QR, QR क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो QR हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब जो आपका ट्राइंगल है उसमें तीनों साइड आपको पता चल गई है। अगर मैं फिर से एक बार ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं PQR, हमने ट्राइंगल ऐसा बनाया था PQR, Q पे था 90 डिग्री, P पे आपको रखना है एक्यूट एंगल, ये है R, PQ था 5, QR और PR हमने कैलकुलेट कर लिए, QR है 12, PR है 13। यहाँ पे एग्जैक्ट लेंथ गिवन है तो आपको K वगैरह नहीं मानना है। क्वेश्चन में पूछा है साइन P, साइन P होता है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो साइन P को मैं लिख सकता हूं, पहले आप साइड की फॉर्म में लिख दें QR अपॉन PR, तो साइन P आ जाएगा 12 अपॉन 13। एक आपसे पूछा है कॉस P, कॉस होता है बेस एडजेसेंट साइड, मतलब PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR, तो कॉस P हो जाएगा 5 अपॉन 13। और लास्ट आपसे पूछा है tan P, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब QR अपॉन PQ, तो tan हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, वैसे तो ट्रू फॉल्स है पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है आपके एग्जाम में आजकल ऑब्जेक्टिव का वेटेज काफी बढ़ गया है,
तो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव चाहे वो ट्रू फॉल्स क्यों ना हो, जो एनसीईआरटी में, उसको तो आपको अच्छे से करना ही करना है। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू, हम इनको विद रीजन जस्टिफाई करेंगे। ओके, तो पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो जैसे हमने एक टेबल में देखा था, tan a की जो वैल्यूज होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3 की वैल्यू आपको पता होगी 1.732, या इतना ध्यान रख लो √3 क्या है, 1 से बड़ा है। तो इसने कहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ऐसा नहीं होता है, tan a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी भी होती है, 60 पे ही बड़ा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका रीजन हमने यहां पे बता दिया। सेकंड, sec a इक्वल्स टू 12/5, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सोच सकते हो। आपको गिवन है sec a इक्वल्स टू 12/5। अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, इधर मान लो a है, इधर b, इधर c। sec का फॉर्मूला क्या था, sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब ये 12 ये 5। तो ये चीज तो पॉसिबल लग रही है ना आपको। हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। अगर मैं इसको और कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं इसको और कैलकुलेट करके अगर BC को फाइंड आउट भी करना चाहूं, तो BC क्या होगा पता है आपको, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, मतलब 144 माइनस 25। तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा रूट के अंदर 119। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, आपको क्लियरली दिख रहा है 12 से कम होगी, है ना। तो हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो सेकंड पार्ट का आंसर आप क्या लिख देंगे, सेकंड पार्ट का आंसर आप दे देंगे ट्रू। थर्ड पार्ट है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। देखो cos A इसका एब्रीविएशन है। क्या एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप किसी चीज को शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, जैसे आप एग्जाम्पल को E.G लिख देते हैं, डेट इज को I.E लिख देते हैं। तो वैसे इसने कहा है cos किसका एब्रीविएशन होता है। तो बेटा cos किसका होता है एब्रीविएशन, cos एब्रीविएशन होता है कोसाइन का, है ना। cos एब्रीविएशन होता है कोसाइन का। ये जो दिया हुआ है इसका एब्रीविएशन तो क्या होगा, cosec होगा। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स। cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल A। इसके बाद फोर्थ आपसे पूछा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता है, कोई चीज ऐसे लिखी हुई है cot 45, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इस डिग्री को बता रहा है ना। तो cot और 45 की मल्टीप्लाई नहीं है वो, तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। अगला आपसे पूछा है sin थीटा 4/3 पॉसिबल है क्या। तो ये भी हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। sin थीटा इसने कहा है 4/3। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये चीज कभी पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर 4 हो हाइपोटेनियस 3 हो, नहीं है पॉसिबल। हाइपोटेनियस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन 11th का 5th पार्ट भी हो गया फॉल्स। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू ऑल।